कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण हरे जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी लोगों का आपके अपने चैनल भारतीय ब्लॉगर में। जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि अब आगे आने वाले टाइम के अंदर यात्राओं को लेकर बहुत ज़्यादा संवेदनशील समय उत्पन्न हो रहा है। यात्राओं को लेकर के बहुत सारे लोगों के मन में सवाल है। जून का महीना चल रहा है, बच्चों की छुट्टियां चल रही हैं। यात्राओं पर जाएं तो कहाँ जाएं, किस समय पर जाएं, क्या यात्राओं पे जाना अच्छा रहेगा या नहीं रहेगा, यात्राओं पे कौन से जगहों के लिए जाना इस टाइम के ऊपर उचित है। तो इन्हीं सारे सवालों का जवाब मैं आज आप लोगों के सामने लेकर के आया हूँ। और इन सवालों के साथ साथ आप लोगों के लिए बहुत सारी सुविधाएं भी होने वाली है, क्योंकि इस समय के अंदर होने वाला ये बदलाव और ये परिवर्तन हमारे को जिस प्रकार से आगे आने वाली अलग अलग प्रकार की मुसीबतों को लेकर के आता हुआ नज़र आ रहा है। इन्हीं मुसीबतों के कारण बहुत सारे लोगों के परिवारों के साथ में समस्याएं खड़ी हो जा रही हैं। बहुत सारे लोगों को इस टाइम के अंदर एक ऐसी मुसीबत देखने को मिल रही है जिसमें उनको अपनी जान गंवानी पड़ रही है। सुनने में अच्छा नहीं लग रहा होगा, लेकिन ये सच्चाई है। पहाड़ों से गिरने वाले पत्थर कई लोगों की मृत्यु का कारण भी बन रहे हैं। और इस समय के ऊपर होने वाला ये इफेक्ट प्राकृतिक घटनाओं के साथ साथ मनुष्य के जनजीवन के ऊपर भी असर डाल रहा है। तो इस वीडियो के अंदर हम सबसे 3 मेजर पॉइंट्स कवर करेंगे। पहला, कौन कौन से एरियो के अंदर कब कब जाना चाहिए। दूसरा, कौन कौन सी वो डेट्स है जिन पे यात्रा स्टार्ट ना करें, ज़्यादा बेटर रहेगा। तीसरा, क्या हम लोगों को इस समय के अंदर जाना उचित है या नहीं, पहली बात। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे तीसरे नंबर के पॉइंट से, क्या इस समय के अंदर हम लोगों को जाना उचित है या नहीं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब का बटन दबाएं और भारतीय ब्लॉगर का हिस्सा बने। वीडियो को लाइक करें और आगे अन्य लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाएं, शेयर अवश्य करें, ताकि वो लोग भी इस जानकारी का लाभ उठा पाएं और वो लोग जो भारतीय ब्लॉगर फैमिली का हिस्सा नहीं है हमारे साथ जुड़े हैं और आगे आने वाली घटनाओं के होने से पहले सतर्क हो पाएं। क्योंकि सतर्क वाणी के माध्यम से जगाने का मेरा ये प्रयास पूर्ण रूप से मुंडेन एस्ट्रोलॉजी और वैदिक एस्ट्रोलॉजी पर आधारित है। तो उम्मीद करूंगा जानकारी अच्छी लगेगी। सबसे पहली बात, इस समय के ऊपर अगर आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि जीवन के अंदर परिवार के साथ में समय नहीं मिल पाता है, अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि इस समय के अलावा हमारे को हमारे परिवार के साथ में घूमने के लिए पूरे साल में अन्य कोई समय नहीं मिलेगा, एक लंबी एक शांति प्रिय छुट्टी इसी समय के अंदर मिल सकती है, तभी आप यात्राएं करें। अन्यथा बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो तो ही यात्रा करें, वरना यात्राएं ना करें। खास तौर के ऊपर नॉर्थ ईस्ट का हिस्सा, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन इस टाइम के ऊपर सबसे ज़्यादा प्रभावित एरिया होने वाली हैं। तो उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, ईस्ट पार्ट को अगर मैं लेता हूं तो आंध्र प्रदेश, सिक्किम, मणिपुर, मेघालय, और इसके साथ साथ आंध्र प्रदेश बोल गया मैं, अरुणाचल प्रदेश, ये वो एरिया हैं जहां पर आप लोगों का इस समय पे यात्रा करना बहुत बड़ी कठिनाइयों के अंदर घेर सकता है। इस समय के ऊपर पहाड़ों का दरकना, बादलों का फटना, अनियमित वर्षा, जरूरी नहीं है बादल ही फटे, अनियमित वर्षा जो कुछ ही घंटों के अंदर बहुत तेजी से बहुत ज़्यादा रूप में हो जाए, इस समय के अंदर आप लोगों को कठिन परिस्थितियों में डाल सकती है। इसके साथ साथ नदियों का उफान पर आना, नदियों के बढ़ता हुआ जल स्तर, अब ये मॉनसून से पहले की चेतावनी है। कई प्रकार की ग्लेशियर झील का टूट जाना इस टाइम के ऊपर आप लोगों को संकट में डाल सकता है। तो कौन कौन सी वो डेट्स होंगी जिनके ऊपर यात्राएं हम लोगों को त्याग देनी है, अगर प्रोग्राम बना भी हुआ है तो बहुत सोच समझ के करनी है। सबसे पहले मैं स्टार्ट करने वाला हूँ 11 जून थी, ध्यान से सुन लीजिएगा, क्योंकि 5 जून कल, आज टाइम हो गया है 5 जून का। 7 जून से मंगल का राशि परिवर्तन स्टार्ट हो जाएगा। तो इसके बाद में जो क्रिटिकल डेट्स हैं वो भी मैं आप लोगों को इसी वीडियो में बता देता हूँ। 7 जून,
8 जून, 9 जून, ये तीनों जून जो है आप लोगों को, ये तीनों महीने की डेट, इस महीने की डेट नेगेटिविटी वाली है। तो इस टाइम के ऊपर बच्चों के साथ में खुशहाली वाले सफ़र के लिए ना निकले। 11 जून, 12 जून, 13 जून और 14 और 15 जून, ये एक साथ आ रही जून की तिथियां, इनको आप निकाल सकते हैं। इसके बाद में मध्य की किसी तिथि में निकल सकते हैं। इसके साथ साथ 17, 18 जून, 21, 22, 23 जून, 23 के बाद में 25 जून को अगर आप निकलना चाह रहे हैं या 26 जून को निकलना चाह रहे हैं तो यात्री का त्याग करें, यात्री में ना निकले, सुबह के समय में निकले। इसके बाद में 28 जून, 29 जून, ये वो तिथि हैं जून के महीने के अंदर जिसके अंदर यात्राएं आप लोगों को बहुत सोच समझ के करनी है। अभी केवल जून के महीने की डेट्स मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, आगे आने वाले टाइम में जुलाई के बारे में भी बताऊंगा। इसके साथ साथ जो लोग साउथ वेस्ट डायरेक्शन में जा रहे हैं, केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, ओडिशा, इन क्षेत्रों के ऊपर यात्राएं कर सकते हैं। बस समुंदर की सतह से ध्यानपूर्वक जाइएगा। अगर कोई तूफ़ान की चेतावनी हो, कोई तूफ़ान आने को हो किसी प्रकार की, तो उसको अनदेखा ना करते हुए आप लोगों को समुद्री मार्ग के ऊपर, समुद्री तटीय क्षेत्रों के अंदर नहीं जाना है। राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश, इन स्थानों के ऊपर भारी आंधी के कारण परेशानियां उत्पन्न हो सकती हैं। बाकी आप इन जगहों के ऊपर घूमने के लिए, यात्राएं करने के लिए जा सकते हैं। मौसम थोड़ा गर्म बना रहेगा लेकिन किसी भी प्रकार की चिंताएं नहीं दिखाई दे रही हैं। हाँ, जो डेट्स मैंने आप लोगों को दी हैं, उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, इसके साथ साथ आपका सिक्किम, मणिपुर, मेघालय, असम, ये वाली डेट्स के अंदर इन जगहों के ऊपर, ख़ास तौर के ऊपर पहाड़ी क्षेत्र, हिमालयन रीजन क्षेत्रों के अंदर यात्राएं अगर बहुत ही ज़्यादा आवश्यक ना हो तो इन तिथियों के ऊपर, इन यात्राओं पे ना निकलें। तो ये जो डेट्स हैं ये क्रिटिकल भी हैं। ये जो समय है वो नेगेटिविटी को ला रहा है। ये जो महीना है इसमें कई प्रकार की ऐसी ग्रहिक स्थिति का परिवर्तन भी हो रहा है जो हमारे सामने रास्तों के अंदर मुसीबतें ला सकता है। यात्राओं के लिए उचित समय नहीं माना गया है, प्रकृति के नियम से उचित समय नहीं माना गया है। तो उम्मीद करूंगा आज का ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो जानकारीवर्धक है और बहुत सारे लोगों के लिए वीडियो महत्वपूर्ण भी है। ये केवल भारतवर्ष के लिए नहीं है, बाहरी स्थानों पर भी यात्राएं करनी है तो इन डेट्स में आप अपने आप को रोकना चाहें तो रोक सकते हैं। बस ये उम्मीद कीजिएगा कि यात्रा बाहर से भारत की हो तो कोई टेंशन नहीं है, भारत से बाहर की हो तो टेंशन्स बढ़ सकती हैं। तो आज के लिए इतना ही। जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबाइए, सपोर्ट कीजिए अपने भाई को, अपने बेटे को। वीडियो को लाइक करते हुए शेयर कीजिए। कल फिर मिलूंगा आपसे, आप ही के अपने चैनल भारतीय ब्लॉगर पर। इजाज़त दीजिए। जय श्री कृष्णा, जय माता।